सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग टाइम। तो आज मैं फिर से आपको स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करके दिखाने वाला ओनली 5,000 कैपिटल का यूज़ करूंगा और देखते हैं कितना प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, अभी आपको टाइम दिख रहा है 9:36 हो रहा है। मेरा व्यू क्या, मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर जा सकता है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, बाय पे क्लिक करना है और मैं सुपर ऑर्डर का यूज़ करूंगा। ठीक है, सुपर ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मार्केट प्राइस मेरे को बाय करना है। ठीक है, और मेरे को टारगेट लगाना है, मान लीजिए 90 का। तो यहाँ पे मैं 90 का टारगेट लगा लेता हूँ। 90 का टारगेट स्टॉप लॉस मेरे को लगाना है इस कैंडल का लो का। तो 66 का मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। 66 का मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। 66 का स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, तो और यहाँ पे ट्रेलिंग जम को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे 50 पैसा से मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए। तो मैं 50 पैसा स्टॉप लॉस ट्रेल लगा लिया और मेरा कैपिटल देखने में कितना लग रहा है, 5,600 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास मेरा कैपिटल लग रहा है। ठीक है, अब मेरा को प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, बाकी स्टॉप लॉस जाएगा, छोटा स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, अब मेरा व्यू क्या, मार्केट हल्का से नीचे आए तो मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तब तक मैं वेट करता हूँ कि मार्केट हल्का से नीचे आए और हमारे एंट्री लेवल के पास आए। ऑलमोस्ट इस लेवल के पास मेरे को एंट्री मिला तो मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूंगा मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो वेट करते हैं कि मार्केट हल्का नीचे आए तो मैं ऑर्डर को पंच करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। या तो मैं ट्रेड लेता हूँ, छोटा स्टॉप के साथ लेता हूँ, बाकी या तो बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, यही मेरा व्यू होता है और यही व्यू के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ। फिलहाल 71 रुपीज़ के आसपास प्राइस चल रहा है। तो देखते हैं हल्का सा और नीचे आ जाए तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। बाकी मेरा व्यू यही है कि मार्केट आपको दिख रहा है गैपा ऊपर हुआ है और गैपा ऊपर हुआ, हल्का नीचे जाने का ट्राई किया, फिर मार्केट ऊपर निकल रहा है। ठीक है, और डे हाई को ब्रेक कर दिया। अब बहुत लोगों का व्यू क्या रहेगा, मार्केट और कितना ही ऊपर जाएगा, यही सोचेंगे, सबका माइंडसेट यही रहेगा। बट मेरा माइंडसेट अलग काम करता है, सबसे अलग मैं सोचता हूँ। ठीक है, अभी बहुत लोग सोचेंगे मार्केट इतना ऊपर जा सकता है और कितना ही ऊपर जाएगा। अब मार्केट जैसे रिवर्स हो सकता है, नीचे जा सकता है। ठीक है, बट मेरा व्यू यही है कि मार्केट जैसे अभी और ऊपर जाएगा। अगर और ऊपर जाएगा तो मैं बड़ा प्रॉफिट लूंगा। बाकी अगर मेरा व्यू के हिसाब से मार्केट नहीं चला और यहाँ से नीचे चलेगा तो छोटा स्टॉप लॉस लूंगा। बाकी मेरे पास टारगेट बड़ा बहुत बड़ा रहेगा अगर टारगेट मेरे को मिलेगा तो। इस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ और इसी हिसाब को मैं फॉलो करता हूँ और इसके हिसाब से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। बाकी जो भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट लूंगा तो बड़ा प्रॉफिट लूंगा, बाकी अगर हमारे से अगेंस्ट गया तो मैं छोटा सा लॉस लूंगा। अभी तक हमारा एंट्री नहीं हुआ तो हम एंट्री का वेट करते हैं, हमें सही प्राइस पे एंट्री मिलेगा तभी हम एंट्री करेंगे। या तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर यहाँ से हल्का सा प्रीमियम नीचे आएगा और हमारे एंट्री लेवल पे आएगा जिससे हमारा स्टॉप लॉस मैनेज हो पाए तभी मैं एंट्री करूंगा। बाकी मैं अवॉइड करूंगा, अगर यहाँ से डायरेक्ट निकल गया तो मैं अवॉइड करूंगा एंट्री को। ठीक है, सिंपल से मेरा व्यू यही रहेगा। तो वेट करते हल्का सा मार्केट नीचे आए और हमें एंट्री कराए और एंट्री कराने के बाद ऊपर जाएगा तब मजा आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए वेट करते हैं कि अभी 75 के आसपास चल रहा है। तो ये 75 से यहाँ पे 70 के आसपास आ जाएगा ना, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4-5 पॉइंट का। उसके बाद हम एंट्री करेंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, बाकी हमारा 90 पॉइंट का टारगेट रहेगा, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो इस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ और बाकी जो भी होगा आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको रिग्रेट ना हो। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, रिग्रेट होता है। अब ये दिख रहा हो मार्केट ऊपर चले गया, अब 71 तक आया और मेरा एंट्री नहीं कराया और मार्केट ऊपर चले गया। अब बहुत लोगों को रिग्रेट होगा, भाई मैं एंट्री ले लेता, मेरे को 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट होते रहता। बट ऐसा रिग्रेट नहीं करना है आपको, अपना मन से रिग्रेट को हटाना है। आप एंट्री लिए, एंट्री लेना आपका काम है। एंट्री लेने के बाद ही आपको यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको देखना है। ठीक है, बाकी मैं वेट करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं अभी अपसाइड के ट्रेड लेने का प्लान बना रहा हूँ। बाकी अगर यहाँ से हल्का से नीचे आएगा तो मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा, बाकी अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, अवॉइड करूंगा। ठीक है, यही मेरा व्यू है। फिलहाल वेट करते हैं जो भी होगा। और फोन में अगर बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा तो वेट करते हैं, अगर मार्केट हमारा टैक्स में आया तो ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, फिलहाल वेट करते हैं। 75 के आसपास चल रहा है, 75 के आसपास चल रहा है। जो भी हो रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव मार्केट में। और मेरा कैपिटल देखिए 5,500 रुपीज़ लग रहा है, हल्का सा और नीचे आया तो और कम कैपिटल लग गया। ठीक है, तो फिलहाल वेट करते हैं मार्केट प्राइस में। फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो फिर से यहाँ पर मेरे को सब कुछ लिखना पड़ेगा 90, स्टॉप लॉस 65, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50। ठीक है, ये सब ठीक है। बाकी वेट करते हैं। तो 72 के आसपास आ चुका है, हल्का सा और नीचे आ जाए 72, तो वेट करेंगे हल्का सा और नीचे आ जाए मार्केट। 73 के आसपास चल रहा है, 72 के आसपास चल रहा है। तो मेरा व्यू यही है, हल्का सा और नीचे आएगा तो मेरा एंट्री बन जाएगा, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, यही मेरा व्यू होने वाला है। अब देखते क्या होता है मार्केट। फिलहाल यहाँ पे 71 के आसपास आया फिर से, चलिए हल्का सा और नीचे आ जाएगा तो मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँगा। और प्रॉफिट लॉस वो मार्केट पे डिपेंड करता है, बस वही आपको डिसाइड रखने की आपको प्रॉफिट छोटा बड़ा लेना है, लॉस छोटा लेना है। ये अगर आप समझ गए और इसके साथ आप काम करना स्टार्ट कर दिए, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना स्टार्ट कर दिए, तो मान लीजिए आपका एक ही ट्रेड चले गया, आपका 5 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट गया और आप एक बड़ा प्रॉफिट ले लिए ना, तो आपका पूरा 5 ट्रेड का प्रॉफिट एक ही दिन में निकल जाएगा। ऐसा भी होता है, बट वही है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है। बाकी 1:2 के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वेट करते हैं। 72 के आसपास चल रहा है, 73 के आसपास चल रहा है। मेरा व्यू यही कि मार्केट हल्का और नीचे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर मूव देगा, तो देखते हैं जो भी होगा। और डे हाई को तो ब्रेक आराम से कर देगा मेरे हिसाब से, मेरे को ये व्यू आ रहा है। तो अब देखते हैं, हल्का सा नीचे आए 71 पे आ गया, चलिए फिर से 71 देखते हैं, हल्का सा नीचे आए 71 तक आया है, फिर से ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है, देखते हैं। तो जो भी होगा आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल 72, 71, चलिए 71 हल्का से नीचे आ जाए। और बाकी मैं आउट ऑफ द मनी लिया हूँ। ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी है, जिससे मेरा कैपिटल कम लगे, इसलिए मैं आउट ऑफ द मनी को लेता हूँ, बाई सेल करता हूँ।
ठीक है। ये आउट ऑफ द मनी, चलिए 71 पे आ गया, फिर से ऑलमोस्ट नीचे आ रहा है, तो वेट करते हैं। 71, 72, तो चलिए यहाँ पे मैं ऑर्डर लेने के लिए रेडी रहूँगा। 71, 71.30। तो बहुत लोगों को बोलेंगे 1-2 पॉइंट से क्या मतलब पड़ता है। हाँ वो भी है, 1-2 पॉइंट से क्या मतलब पड़ता है। मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता हूँ 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं चलिए मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मेरा व्यू क्या है, मैं अगर यहाँ से अप साइड की ओर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट देगा, बाकी मेरे से यहाँ से अगेंस्ट जाएगा तो स्टॉप लॉस जाएगा। बस सिंपल से यही मेरा व्यू है, ठीक है। अब हमारा एंट्री हो चुका है। अब देखिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी स्टार्ट हो गया। मेरा 66 पे था स्टॉप लॉस, अब 67 पे आ चुका है। यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ा स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बढ़ गया है। इस हिसाब से मेरा ट्रेड होते हुए चलेगा। अब मेरे पास प्रॉफिट बड़ा है करने के लिए, 200 रुपीज़ का प्रॉफिट भी दिखा रहा है, बट मेरे पास स्टॉप लॉस छोटा सा है। अभी देखिए मेरा स्टॉप लॉस कितना बचा है, मेरा ऑलमोस्ट 71 के आसपास एंट्री हुआ है, और स्टॉप लॉस देखिए 68 पे आ चुका ट्रेल होकर। अब और मार्केट मेरा फेवर में जाएगा, और मार्केट मेरा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देगा, ठीक है। यही मेरा व्यू होता है, सिंपल सा। अब देखते हैं मार्केट ऊपर जाएगा तो बड़ा प्रॉफिट देगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकल गया तो स्टॉप लॉस लेगा, मैं दिन क्लोज करूँगा, ठीक है। यही मेरा व्यू होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तो बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, डे हाई को ब्रेक कर दे। फिलहाल प्रॉफिट तो दिखा रहा है, ठीक है। जितना मेरा स्टॉप लॉस उसके हिसाब से मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है, बट मेरा प्रॉफिट बड़ा रहता है। जैसे कि आपको मालूम है हमेशा से कि मैं प्रॉफिट बड़ा लेने का ट्राई करता हूँ, भले स्टॉप लॉस छोटा ले लूँ, बट प्रॉफिट मैं लूँगा तो बड़ा लूँगा। चलिए, और स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया है, ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर 68 पे आ चुका, 68.50 पे आ चुका, ठीक है। अभी मेरा प्रॉफिट और बढ़ते जा रहा है, 350, 250 तक पहुँच गया है, ठीक है। प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट लेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ तक का प्रॉफिट लेंगे। हल्का सा कम ले सकते हैं, मतलब कम से कम डे हाई को ब्रेक कर दे तब तक मैं प्रॉफिट लूँगा। बाकी ऐसे अगेंस्ट गया तो छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस दिन मेरे को प्रॉफिट देगा उस दिन बड़ा लेगा, ठीक है। 5,000 का कैपिटल यूज़ करो और मेरे को प्रॉफिट मिलेगा तो मेरे को कम से कम मैं बड़ा प्रॉफिट लेना ट्राई करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा है, ठीक है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट मेरे पास बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वेट करता है, जो भी होगा आपको अपडेट करता हूँ। मेरा व्यू के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है। अब मैं अगर यहाँ से नीचे चले गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। बाकी अगर यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो मुझे बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रेड हो चुका है। अब मेरे पास स्टॉप लॉस कितना बचा है, मेरे पास खोने के लिए ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ है, ठीक है, और पाने के लिए मेरे पास है ऑलमोस्ट 20 रुपीज़। तो ये हो गया मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। फिलहाल 240 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। देखते हैं जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। अभी मेरे पास खोने के लिए सिर्फ 2 रुपीज़ है और आने के लिए 20 रुपीज़ है, ये समझने का ट्राई करिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस ट्रेड हो गया, 300 प्लस प्रॉफिट हो गया है। सिंपल सा मैं यही बोल रहा हूँ, आराम से ट्रेड लेकर रिलैक्स करना है। ट्रेड ले लिए, अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए। मैं सुपर ऑर्डर का यूज़ इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ट्रेल होते हुए चलता है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से रिवर्स होगा तो मेरा 2 रुपीज़ से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, मतलब 2 पॉइंट से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। 2.75 क्वान्टिटी होता है, उसके हिसाब से 150 से 200 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। बट अगर मार्केट मेरा फेयर में गया तो 1,000-1,500 रुपये में प्रॉफिट लेने का ट्राई करूँगा। सिंपल सा लॉजिक मैं यही रखता हूँ। अब देखते हैं, हो सकता है मार्केट मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करे, उसके बाद मार्केट आपका डायरेक्शन में जाए, ये भी हो सकता है। मार्केट होने का कुछ भी हो सकता है, बट आपको अपना रूल के साथ काम करना है एंड प्रॉफिटेबल बनने के लिए फोकस करना है, ठीक है। अभी मेरे को ऑलमोस्ट 250 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। अब मैं क्या इसको प्रॉफिट को बुक कर लूँ? नहीं करूँगा। 300 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या मैं इसको बुक कर लूँ? नहीं करूँगा। मैं लूँगा तो बड़ा प्रॉफिट लूँगा, बाकी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया और ब्रेकआउट नहीं दिया तो क्या होगा, साइडवेज होकर हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ जिसमें मैं आराम से होल्ड कर पाता हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं होल्ड करने का क्षमता ला रहा हूँ और आप सबको सिखा रहा हूँ कि आप स्मॉल कैपिटल से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं ओनली 5,000 कैपिटल यूज़ किया। अब देखिए मेरा 300 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 370, 400 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। चलिए बहुत अच्छा, तो 400 प्लस प्रॉफिट हो चुका है। अब देखते हैं, मेरा स्टॉप लॉस देख सकते 70 पे आ चुका है। मेरा ट्रेड हो गया, ऑटोमेटिक ट्रेड हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। 400 प्लस प्रॉफिट हो गया। अभी मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड होते हुए चल रहा है। चलिए, अब मेरा इस ट्रेड में कोई भी लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये फिक्स हो चुका है। अब 500 तक प्रॉफिट ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। अब मार्केट में यहाँ से रिवर्स भी होगा तो क्या होगा, मैं हल्का सा प्रॉफिट, मतलब कि ऑलमोस्ट ब्रोकरेज का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ का प्रॉफिट। बस सिंपल सा मैं यही बोल रहा हूँ, यही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। देख सकते हैं कुछ कर रहा हूँ मैं, 900 रुपीज़ का प्रॉफिट आराम से मैं वेट कर रहा हूँ। हमारा टारगेट करीब पहुँच चुका है, मार्केट 900 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब बोलिए, अब अगर रिवर्स होगा तो मैं कम से कम प्रॉफिट लेके निकलूंगा, ये मेरा फिक्स हो चुका है, ठीक है। मेरा प्रॉफिट कितना का होगा, ऑलमोस्ट 77 तक आएगा, तो यहाँ पे मैं कम से कम प्रॉफिट लेके निकलूंगा। मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ तक आ चुका है। बाकी और ऊपर जाएगा तो और बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अब मार्केट या तो टारगेट दे या तो 1,000 प्लस प्रॉफिट मिल जाए तो मैं बुक करने का ट्राई करूँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक मेरा यही रहता है, या तो मैं लूँगा तो बड़ा प्रॉफिट लूँगा, ठीक है, नहीं तो मैं छोटा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करूँगा। अब मार्केट डे हाई को ब्रेक कर चुका, अब मार्केट और फट सकता है ऊपर, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा इंडेक्स में टारगेट हिट होने वाला, बट प्रीमियम अभी अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा। देखते प्रीमियम और ऊपर फटेगा तो मजा आएगा। ऑलमोस्ट 900 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं कि मार्केट और हमारा डायरेक्शन में जाए और हमारे टारगेट को हिट कर दे। अभी 80 के आसपास चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर जाएगा तो और बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। अब मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दे। हिट कर दे तो क्या होगा, लॉस होगा? नहीं होगा। प्रॉफिट ही मैं लेके जाऊँगा, लॉस तो नहीं लेके जाऊँगा ना। सिंपल से यही आप लॉजिक को समझिए। आपका यहाँ से रिवर्स भी होगा, क्या होगा, छोटा सा प्रॉफिट लेके जाना पड़ेगा घर, लॉस तो आप कुछ बुक नहीं कर रहे। तो ये समझने का ट्राई करिए और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, इस हिसाब से आप ट्रेडिंग करिए। तो मेरे
मैंने 5,000 कैपिटल लगाया, ऑलमोस्ट 800-900 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर भी मैं होल्ड कर पा रहा हूँ। क्यों होल्ड कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को लालच नहीं है, मैं फिर प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, प्रोसेस को फॉलो करके ट्रेडिंग कर रहा हूँ इतना कम कैपिटल के साथ। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 1000 तक का प्रॉफिट टच कर दिया था, पर अभी हमारा इंडेक्स में ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया है। प्रीमियम में अभी तक हमारा स्टॉप लॉस के पास आया है, मैंने स्टॉप लॉस टारगेट को हिट नहीं किया है, ऑलमोस्ट 1000 प्लस प्रॉफिट दिखाया है। बट वेट करते हैं हमारे बड़े टारगेट के लिए, तो वेट करेंगे। ऑलमोस्ट एक और कैंडल बना दिया और मार्केट ऊपर निकाल दिया तो सही है। बाकी अगर यहाँ रिवर्स होगा 79 तक आएगा तो यहाँ मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा 900 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 90 तक चले गया तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है कि नहीं होता है। तो जो भी होगा आपको अपडेट करता हूँ। ऑलमोस्ट 990 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो यहाँ पे मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके दे आऊँगा। बाकी हमारा डायरेक्शन में गया तो मैं और बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। फिलहाल 800-900 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा और बड़े प्रॉफिट के लिए, ठीक है। मैं अपने स्टॉप लॉस हल्का सा नीचे ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहा है ऊपर, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक भागता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके जाऊंगा। बाकी अगर हमारा डायरेक्शन में गया तो मैं बड़ा प्रॉफिट लेके जाऊंगा, ठीक है। अब मेरा जितना रिस्क था उसके ज़्यादा मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, ये मेरा फिक्स हो चुका, ठीक है। तो फिलहाल वेट करते हैं। अब ये कैंडल डिसाइड करेगा कि ये ऊपर जाए तो चलिए। ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर दिया मेरा इंडेक्स में, प्रीमियम में नहीं हिट कर पाया। प्रीमियम में क्यों नहीं जा रहा है? प्रीमियम भाग नहीं रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी लेता हूँ ना, इसलिए प्रीमियम उतना भाग नहीं रहा है, ठीक है। अब मार्केट में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके घर चल जाऊँगा, ठीक है, और दिन क्लोज कर दूंगा। बाकी हमारा डायरेक्शन में गया तो मैं बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करूँगा। सिंपल से मेरा लॉजिक यही रहता है और यही लॉजिक के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये कैंडल कैसा जाता है, और ये कैंडल भी ऊपर निकाल दे तो और बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वेट करते हैं। अगर ये नीचे निकाल दिया, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया तो 78 तक आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब 81 के आसपास चल रहा है, 80 तक आ गया तो चलिए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। तो ऑलमोस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास आ चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है तो ये भी ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ प्लस मैं प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। चलिए 500 रुपीज़ के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, सब कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता मेरा कितना का प्रॉफिट बुक हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैं ऑर्डर पे चलता हूँ। ऑलमोस्ट 1000 तक का मेरा टारगेट हिट हुआ, बाकी यहाँ पे इंडेक्स में टारगेट हिट हो गया, बट प्रीमियम में हिट नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट किया और यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिससे मेरा आज का दिन कितना प्रॉफिट हुआ? 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लॉस लीजिए छोटा छोटा लीजिए, बट प्रॉफिट लीजिए बड़ा बड़ा लीजिए। सिंपल सा लॉजिक मेरा यही था और यही लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड लिया और ऑलमोस्ट मेरे को 15 पॉइंट तक का मेरे को मिला था। बाकी 1000 रुपीज़ तक के टारगेट दिखाया था, बट मैं बुक नहीं कर पाया और हमारा टारगेट को हिट करने वाला मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। हमने टारगेट तक वेट किया, यही मेरा बहुत बड़ा बात है। अभी देख लीजिए, अगर मैं ट्रेलिंग नहीं करता अपना स्टॉप लॉस को, यहाँ पे मैं ट्रेल नहीं करता तो आप देखिए क्या होता। यही मैं बोलता हूँ, धन का यूज़ करिए। धन में सुपर ऑर्डर का फीचर है। मेरा कैपिटल यूज़ हुआ 5000 रुपीज़, मैंने प्रॉफिट बुक किया 500 रुपीज़। कितना मेरा कैपिटल कितना परसेंट हो गया आप ही बताइए? मेरा कैपिटल का ऑलमोस्ट 10% हो गया। 10% मैंने बुक कर लिया 5000 कैपिटल यूज़ करके। इतना इजी ट्रेडिंग को बना लीजिए ना। आपका लॉस होगा, मेरा लॉस कितना होता है? स्टॉप लॉस हो जाता मेरा 2 से 3 पॉइंट लॉस होता। कितना का लॉस होता? बहुत कम लॉस होता। और मैं सही एंट्री का वेट किया। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करता मैं एंट्री नहीं करता, मैंने सही एंट्री का वेट किया, एंट्री करने के बाद प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको दिखा रहा, जो भी किया सब कुछ लाइव किया। अब बताइए इससे अच्छा आपको एग्जाम्पल कौन ही देगा, ठीक है। तो बाकी मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग भी सीखना है तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, मैं ऑप्शन सेलिंग का लर्निंग वीडियो भी लाऊंगा। और ऑप्शन सेलिंग में 1 लाख प्लस कैपिटल चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। और स्मॉल कैपिटल के साथ जैसे भी आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो इस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और बैकअप में आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट और ऊपर जा सकता है, बट अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ट्रेडिंग कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता, तब तक के लिए जय श्री राम आप सबको।